सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था व्हाट इज़ इंक्रीज इन डिमांड और राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। आज हम करेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड एंड आई कुड से डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि ये टॉपिक्स हमारे मिसिंग थे। ठीक है, अब डिक्रीज इन डिमांड में हमें पता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। लेफ्टवर्ड मतलब जब वी हैव ऑलमोस्ट द सेम, यू कैन से प्राइस, द प्राइस इज़ ऑलमोस्ट द सेम बट डिमांड काफ़ी कम हो गई है। क्यों? बहुत सारे उसके रीजंस हो सकते हैं। तो प्राइस हमारी इतनी थी, पहले भी इतनी थी, बट पहले हमारा डिमांड था कुछ ऐसा, तो 0 से D तक पहले डिमांड था, बट अब D से हो गया है D1, तो ये रेड्यूस हो गया है। द एग्जैक्ट रिडक्शन इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो इसे हम कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। जब डिमांड लेफ्ट की साइड शिफ्ट होना शुरू करता है, इसे हम डिक्रीज इन डिमांड भी कहते हैं। ओके, तो फटाफट मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ। डिक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू फॉल इन डिमांड ड्यू टू चेंजेस फॉर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि प्राइस तो अभी भी कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बट किस में चेंजेस हुए हैं? अदर फैक्टर्स में। तो अदर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? ये पॉइंट नंबर सी देखिए, डिक्रीज इन डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन इनकम। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि इंक्रीज इन डिमांड के जो पॉइंट्स हैं, अगर आप उल्टे लिख दोगे तो वो आपको डिक्रीज इन डिमांड के पॉइंट्स मिल जाएंगे बहुत ईजीली। लाइक इंक्रीज इन डिमांड में हमारी इनकम इंक्रीज हुई थी, तो हमारे पास पैसे ज़्यादा थे, तो हम नए नए प्रोडक्ट ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। बट अब हमारी इनकम चली गई, तो सपोज़ किसी, ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए, बट सपोज़ किसी की जॉब चली गई। पहले वो हो सकता था कि बाहर से लंच मंगवाता हो, बट अब वो पर्सन बाहर से लंच नहीं मंगवा सकता क्योंकि उसके पास इनकम ही नहीं है। भले ही वो लंच का प्राइस सेम हो, पहले भी वो लंच 100 रुपये में मिलता हो, अभी भी वो लंच 100 रुपये में मिलता हो, यहाँ पे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ है, बट कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई है। उसके पास अब पैसे नहीं है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है वो बाहर से खाना नहीं मंगा सकता, इसीलिए बाहर के खाने की डिमांड क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, जबकि प्राइस सेम है। प्राइस पहले भी 100 रुपये थी, अभी भी 100 रुपये। द सेकेंड इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था टी और कॉफ़ी का एग्जाम्पल, और हम अज्यूम करते हैं कि हम क्या कंज्यूम करते हैं? टी, तो हमारे सब्सटीट्यूट के लिए क्या हो जाएगा? कॉफ़ी। ओके, और लास्ट टाइम में हमें अज्यूम करना था कि कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज हुई है। ओके, बट अब हमें क्या अज्यूम करना है? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। कॉफ़ी की प्राइस क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। तो पहले कॉफ़ी आती थी 10 रुपये की, अब आती है 8 रुपये की। तो ऑफकोर्स पहले आप टी पीते थे क्योंकि 10 रुपये की टी आती थी, 10 ही रुपये की कॉफ़ी आती थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अब आप क्या करोगे? आप चले जाओगे कॉफ़ी की तरफ क्योंकि कॉफ़ी सस्ती है। अब नोट डाउन कीजिएगा, प्राइस कॉफ़ी की गिरी है, टी की नहीं, बट डिमांड किसका इंक्रीज़ हो रहा है? कॉफ़ी का डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? टी का प्राइस 10 रुपये था और टी का प्राइस 10 रुपये है, फिर भी टी का डिमांड क्या हो गया? गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस गिर गई। तो यहाँ पर आपको याद रखने लायक बात ये है कि यहाँ पर हम प्राइस किसी और की चेंज कर रहे हैं और डिमांड हमारा गुड्स का चेंज हो रहा है। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, सब्सटीट्यूट्स के प्राइस गिर जाएंगे तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसके फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आप दे रहे हो। एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, या वो आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। लाइक डिक्रीज इन डिमांड इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स। नो, डिक्रीज इन डिमांड इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है, इसलिए हमारा डिमांड डिक्रीज हो रहा है। बहुत सिंपल एग्जांपल वही, कार और पेट्रोल का, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो आप कार नहीं परचेज करोगे, क्योंकि जैसे आप कार परचेज करोगे, भले वो पहले वो 10 लाख की कार थी, अभी भी वो 10 लाख की कार है, कार की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बट क्या हो गया? पेट्रोल की प्राइस में चेंज आ गया। तो अब क्या चाहेंगे आप चाहेंगे कि भाई आप पेट्रोल ना परचेज करें, पेट्रोल के ऊपर खर्चा ना करें, और अगर आपके पास कार नहीं है
तो आप पेट्रोल पे खर्चा करोगे ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार का डिमांड गिर जाएगा, जबकि कार का प्राइस अभी भी सेम है। डिक्रीज इन पॉपुलेशन, यस पॉपुलेशन कम हो जाएगी, कम लोग होंगे तो कम लोग परचेज करेंगे। व्हेन गुड्स गो आउट ऑफ फैशन, गुड्स ऐसे हैं जब कोई नहीं पसंद करता, एकदम पुराने फैशन के हो गए हैं, पुराने टेक्नोलॉजी के हो गए हैं, उससे बेटर गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ऑफ कोर्स लोग ऐसे प्रोडक्ट्स लेना चाहेंगे जो फैशन में हो, जो सब लोग परचेज करते हो, जो ट्रेंडिंग हो, जिसका डिमांड हो मार्केट में, ठीक है। सो अब डिक्रीज इन डिमांड का एक शॉर्ट ही वीडियो है, क्योंकि इसको मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, सो दैट आई कैन एड्रेस योर डाउट्स। ओके, सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, बाय।